नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश में भले ही भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार है, लेकिन वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी पार्टी जीत के लिए कोई कमी नहीं रखना चाहती है। यही कारण है कि जमीनी तैयारी पार्टी ने शुरू कर दी है, या यूं कहें कि मिशन 2023 के पहले बीजेपी अपनी सभी कमजोर कड़ियां दुरुस्त करने में जुट गई है। पहले विधायकों की संभागवार बैठक हुई, फिर प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई और अब भाजपा अपने संगठन को चमकाने में जुट गई है। इसलिए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। प्रदेश में बीजेपी अपने मंत्रियों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। खाद्य और आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह के विवादित बयान को लेकर मचे बवाल के बीच सोमवार को पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने मंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने मंत्रियों से 1 साल का हिसाब मांगा, लेकिन इस बैठक में बिसाहूलाल सहित विजय शाह, मीना सिंह, रामकिशोर कामरे और प्रेम सिंह ठाकुर नहीं पहुंचे, जो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से सवाल पूछा गया तो वे भी किनारा कर गए। अटेंशन में आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भाजपा मिशन 2023 की तैयारियों में पूरी तरह जुट गई है। पहले विधायकों की संभागवार बैठक, फिर प्रदेश कार्य समिति की बैठक और अब भाजपा अपने संगठन को चमकाने में जुट गई है। सत्ता और संगठन में सुरताल स्थापित करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का एमपी दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। बीएल संतोष सत्ता संगठन की नब्ज टटोलकर आगामी विधानसभा चुनाव का अघोषित रोड मैप तैयार करना चाहते हैं। बीएल संतोष ने रविवार को बूथ समिति, प्रवक्ता और निगम मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और दिशा निर्देश दिए और अब सोमवार को कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें सीएम शिवराज और वीडी शर्मा भी शामिल हुए। जिसके बाद संतोष बीजेपी किसान मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भी शामिल हुए। मंत्रियों के साथ बैठक में बीएल संतोष ने कहा कि संगठन से मनमुटाव हो सकता है, पर ये लंबा नहीं चलना चाहिए। हम वामपंथियों को खत्म कर देंगे। उन्होंने मंत्रियों को नसीहत दी है कि जनता के बीच अपनी छवि अच्छी बनाना है, क्योंकि 5 साल में एक बार तो हमें उनके पास जाना ही पड़ता है, भुगतना ही पड़ता है। बीएल संतोष ने मंत्रियों के साथ बैठक में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी भी जताई और स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके अलावा मंत्रियों से उनके कामकाज से लेकर योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने मंत्रियों से कहा कि कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों न हो, संगठन के लिए एक आम कार्यकर्ता ही है। संगठन और सरकार के साथ बेहतर तालमेल के साथ काम करें। संतोष ने मंत्रियों से पूछा, संगठन से आप लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं? इस पर कोई मंत्री खुलकर नहीं बोला, लेकिन संतोष ने साफ तौर पर कह दिया कि संगठन को मंत्रियों से जो अपेक्षाएं हैं उन्हें हर हाल में 1 साल में पूरा करना है। मध्य प्रदेश में बीजेपी अपने मंत्रियों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। खाद्य और आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह के विवादित बयान को लेकर मचे बवाल के बीच राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने मंत्रियों के साथ चर्चा भी की, लेकिन बैठक में बिसाहूलाल सहित विजय शाह, मीना सिंह, रामकिशोर कामरे और प्रेम सिंह ठाकुर बैठक में नहीं पहुंचे। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से सवाल पूछा गया तो किनारा कर गए। हालांकि बैठक से संबंधित तमाम जानकारियां उन्होंने दी। माननीय बीएल संतोष जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी का प्रवास चल रहा है और प्रवास के निमित्त कई प्रकार की बैठकें आप सबको ध्यान में ही है। तो उन बैठकों में लगातार हम सबको मार्गदर्शन कर रहे हैं। अभी हमारे कैबिनेट के सभी मंत्रियों की बैठक हुई है और मुख्य तौर पर केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का और सरकार के जो काम है उन कामों का बेहतर क्रियान्वयन और उनको नीचे जमीन पर उतारने में संगठन की भी जो महत्वपूर्ण भूमिका है और संगठन के साथ सरकार का जो बेहतर एक कोऑर्डिनेशन जो मध्य प्रदेश जिसके लिए बड़ा एक अच्छा काम मध्य प्रदेश के अंदर सरकार और संगठन के समन्वय का जो हुआ है और चल रहा है, उसको और ताकत देना, उसको और गति देना और ऐसे सारे कामों का नीचे जमीन पर क्रियान्वयन करना, इसमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसको आगे बढ़ाने के लिए और हम बेहतर काम कैसे करेंगे, इस पर उनका मार्गदर्शन मिला है।
इधर कांग्रेस ने भी 2023 के लिए मोर्चा संभाल रखा है और बीजेपी की तैयारियों पर तंज कसती नजर आ रही है। देखिए, बीएल संतोष जी का जो काम है वो काम अपना कर रहा है। वो प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के, आंतरिक मामला है उनका, वो जिस तरह की मीटिंग्स लेना चाहें लें। लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि उनकी मीटिंग्स का बहिष्कार आदिवासी समाज से आने वाले जो मंत्री कर गए आज। इससे पहले भी कई तरह की आपत्तियां लोगों की सामने आती हुई दिखी रही हैं। सरफटब्बल के हालात हैं, भाजपा अपनी हार सामने देख रही है। उसी सिलसिले के अंदर बीएल संतोष जी डैमेज कंट्रोल में और किस तरह से लोगों की बयानबाजियां रोक पाए उस सब सिलसिले में मीटिंग्स ले रहे हैं। लेकिन होना हाना कुछ नहीं है कि सरफटब्बल के हालात बीजेपी में आज है, लेकिन जनता पहले से ही इनसे त्रस्त है, परेशान है। अब इनके लोग भी इनसे त्रस्त है, परेशान है। बीएल संतोष जी कुछ भी कर लें उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस पार्टी जनता के दिलों में है और कांग्रेस की वापसी जनता भी चाहती है और भाजपा को बाहर निकालना चाहती है। आने वाले समय में देखेंगे आप। बीएल संतोष करीब 1 साल बाद एमपी के दौरे पर आए हैं। इससे पहले वो 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के वक्त मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे। इसके बाद एमपी में दमोह और हालिया 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं। यही वजह है कि बीएल संतोष का ये दौरा बेहद अहम है। बीएल संतोष के एमपी दौरे की अहमियत इस बात से जान सकते हैं कि वो मौजूदा समय में भाजपा में अमित शाह, जेपी नड्डा के बाद तीसरे सबसे ताकतवर नेता माने जाते हैं। भाजपा के लिए पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुखों की फौज खड़ी करने में बीएल संतोष का अहम योगदान रहा है। अब संतोष मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन में सामंजस्य बचाकर विधानसभा चुनाव के लिए अघोषित रोड मैप तैयार करने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बड़े पत्रकार हैं संजीव श्रीवास्तव और देवदत्त दुबे जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आपसे करते हैं श्रीवास्तव जी। क्या जो हमने भाजपा का संगठन देखा है इतना ताकतवर था, जिसकी दहशत देखी है मंत्रियों में और सरकार में, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बाद तीसरे ताकतवर व्यक्ति भोपाल आ रहे हैं, बैठकें ले रहे हैं और मंत्री गायब हैं। ऐसा हो सकता है? मतलब कुछ ठीक नहीं चल रहा है भाजपा में। देखिए, खोजना पड़ेगा ब्रजेश जी, ये क्या परिस्थितियां थी, कहाँ थे। देखिए, एक हम नहीं पहुंचे, वो आ रही है बातें निकल के। दूसरी और जो टंटिया भील वाली यात्रा चल रही है उसमें भी दायित्व आदिवासी मंत्रियों और तमाम मंत्रियों को मिले हुए हैं अपने अपने कारण है। और लेकिन हाँ, अगर भोपाल में रहते हुए नहीं पहुंचे हैं, जिस तरीके से रिपोर्ट्स हुई हैं, तो बेशक कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं संगठन का जो एक दबदबा बीजेपी का। और देखिए, बीजेपी अब बदली है। बीजेपी का जो चेहरा जिस तरीके से पिछले वक्तों में बदला है, जिस तरीके से वो अब वो बहुत परवाह ना वो किसी की कर रही हो ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जब उनकी भी जिनको लग रहा है कि हमारे कैरियर कहीं ढलान पर हो रहा है या हमको साइडलाइन करने की स्थिति बनने वाली है। हो सकता है जो आने वाला वक्त है क्या कुछ करवटें लेगा, कहीं टिकटें कटने की बात। पिछली बार बहुत बेदर्दी से टिकट काटे, तो मुझे लगता है इस बार भी बीजेपी को यदि मध्य प्रदेश में चुनाव जीतकर पुनः सत्ता पानी है तो बेशक बहुत बेदर्दी से टिकट काटने पड़े। ये संकेत बार बार बीजेपी की ओर से मिल रहे हैं कि हम जो जैसे चाहे इसके पहले मुरलीधर राव के बयान आए थे कि बहुत दिया, अगर बातें करते तो वो नालायक हैं, इस तरीके का उन्होंने एक वक्तव्य दिया था। फिर सख्ती बढ़ती जा रही है। फिर कल जो मुख्यमंत्री जी ने दर्शाया कि ठीक है, हम ट्राइबल को साधने और उसको पुनः अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रहे हैं वर्ग को, लेकिन यदि कोई बड़बोलापन करेगा, बदजुबानी करेगा, तो उन्होंने बिसाहुलाल सिंह, जो उन्हीं की कृपा, वो भी कृपा उनकी शामिल रही है, जो बीजेपी चौथी बार सत्ता में लौटी है कमलनाथ की सरकार को गिराकर। तो संकेत ये साफ आ रहे हैं कि अब ठीक है उनको, और बीजेपी वैसे भी यूज एंड थ्रो करके करने में पारंगत हो चुकी है। हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं कि जब वक्त है तो सब सारा कुछ है और बाद में निकल गए। तो ये सारी जो चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दूसरा पक्ष भी है, नाराजगी बहुत जबरदस्त। तमाम जो है उसमें कार्यकर्ता और जो संगठन के लोग हैं वो भी बड़े दुखी हैं। बहुत अपने मुखर बयान देखे हैं लोगों के ब्रजेश जी, कि जिन्होंने कहा है, अभी आप याद करिए वो सिसोदिया ब्रजेंद्र सिंह जो पूरे समय बीजेपी को संभाला करते हैं, उन्होंने क्या वक्तव्य दिए कि हमारी जो घरों में दूसरे लोग बैठे हुए हैं, तो सब कुछ तो मतलब सत्ता के साथ संजीव जी जो बुराइयां आती हैं वो भाजपा संगठन में आ गई और सुरताल नहीं बैठ रहा अब सत्ता और संगठन में। तो वही तालमेल बिठाने आए संतोष जी, लेकिन वो खुद ही असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल जरूरी भी है, आपको बैठाना पड़ेगा अगर आपको यहाँ सत्ता पानी। और फिर अकेला 2023 नहीं है मध्य प्रदेश विधानसभा, मध्य प्रदेश में जो 29 सीटें लोकसभा भी हैं। आप इसको यूपी में जो अभी देखिए सबसे बड़ा अभी हो रहा है जो चुनाव, यूपी का क्या रिजल्ट आएंगे, उसके बाद और चीजें सामने आएंगी, देखने को मिलेंगी कि फिर बीजेपी और क्या कुछ करती है। यदि वहां जिस तरह की रिपोर्ट्स है कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है योगी की या बीजेपी की, कठिनाइयां जा रही हैं वहां जिस तरीके वो है, तो
ये सब भी 29 सीटें मध्य प्रदेश लोकसभा की 2024 भी कहीं ना कहीं इस टारगेट पे है, और अभी से नहीं संभले सुधरे या, और वैसे भी बीजेपी प्रदेश लगातार चुनावी मूड में रहती है। वो लगातार कुछ ना कुछ अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो भी उनके साथ में लोग हैं उनको कार्यक्रम देती रहती है, करती रहती है, मशक्कत कवायद करती है। फिर इसके पहले अभी एक मध्य प्रदेश में परीक्षा होने वाली है, पंचायत चुनाव में परीक्षा होने वाली। तो सारी जी चीजें ऐसी है जिसमें कसावट लाना जरूरी है, कसना पड़ेगा। हर जितने भी मशीनरी है उसको, जो कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो चाहे जो हो, उनको कस के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं कसा, नहीं उसको टाइट किया तो शायद कठिनाई जा सकती है। तो वही सब मशक्कत कवायद चल रही है। हाँ, लेकिन दिलचस्प ये हो रहा है कि जो संगठन का दबदबा था, जो आपने बात की, जी लगता है कि कहीं ना कहीं उस पे थोड़ी सी कमतर बीजेपी नजर आ रही है प्रदेश। जी, सबको कसना पड़ेगा। दुबे जी, शायद यही वजह है कि कार्यकर्ताओं को संदेश देने के बाद उन्होंने कहा कि कोई कितना भी बड़ा नेता हो, लेकिन संगठन के लिए वो कार्यकर्ता है। इशारा किस तरफ है? बड़े नेताओं की तरफ शायद। खासकर मंत्रियों के साथ चर्चा में संतोष जी ने कहा कि आप क्या कार्यकर्ता को केवल वोट दिलाना वाला मानते हैं? क्या केवल वो वोट दिलाए, वो जब आता है कोई काम लेके तब आप क्यों नहीं उसको रिस्पॉन्स करते हैं? तो ये देखा गया कि एक समय देश में सर्वाधिक मजबूत संगठन मध्य प्रदेश भाजपा का माना जाता था, जब कुशाभाऊ ठाकरे और प्यारेलाल खंडेलवाल ने जो संगठन गढ़ा था। लेकिन धीरे धीरे जो लगातार सत्ता में रही पार्टी, तो उसके बाद जो संगठन कमजोर हो गया, क्योंकि कार्यकर्ताओं से काम कम लिया, केवल चुनाव के समय लिया गया। बाकी जो बड़े बड़े आयोजन होते थे तो उसमें नीचे से लेके कर्मचारी, कलेक्टर से लेके वो ग्राम पंचायत सचिव और आंगनबाड़ी और वो सब भीड़ जुटाने का, बसों में भरने का, वो भी काम करते रहे। तो एक तरह से कार्यकर्ता को वैसा काम नहीं मिल पाया। और बीच में फिर जो मंत्री हैं उन्होंने बंगलों पे उपेक्षा भी की। आप देखेंगे पहले मंत्री बंगलों पे भगवा पट्टा डाले नेताओं की भीड़ रहती थी, आजकल इक्के दुक्के लोग आते जाते रहते। तो और उसका असर भी हुआ कि जब कांग्रेस में कोई है ही नहीं, कुछ कर नहीं रहा है, कमलनाथ जी केवल अकेले हैं और संगठन भी उनका अभी पूरी तरह से बना नहीं है, इस्तीफे हो चुके थे, उसके बावजूद यदि दमोह हार रहे हैं, रैगांव हार रहे हैं और जो सीटें जीते हैं उनमें जीत का अंतर कम हुआ है, तो ये संगठन आधारित पार्टी है तो उसका चौकन्ना होना स्वाभाविक है। और पिछले एक पखवाड़े से जो लगातार एक एक नट पुर्जे जो कसे जा रहे हैं, वो इसलिए कसे जा रहे हैं कि कितनी मशक्कत के बाद जीते हैं, ये भाजपा भी जानती है, जो भी जीते हैं। तो ये देश में इसमें ये भी जोड़ दीजिए, वो जो जीते हैं वो लोग भी आयातित लोग जीत के लाए हैं कुछ सीटें, ये भी जोड़ दीजिए। हाँ, श्रीवास्तव जी सही कह रहे हैं। तो ये, और फिर 2018 ही बार बार याद आता है। ये 2018 एक चौकसी जी ऐसा मील का पत्थर हो गया है जो कांग्रेस को वो परिणाम उम्मीद बनाता है कि कितनी भाजपा कांग्रेस मुक्त प्रदेश की बात करें, हम सत्ता में आ सकते हैं यदि एकजुटता से लड़े। और बीजेपी को ओवर कॉन्फिडेंस होने से बचाता है कि 2018 में कैसे सरकार चली गई जब हम कांग्रेस मुक्त प्रदेश का नारा दे रहे थे। तो यही कारण है कि दोनों दल की उम्मीदें हैं और जब तक उम्मीद रहती है तब तक आदमी प्रयास करता है। यही कारण है कि लेकिन दुबे जी कैसे संतुष्ट कर सकते हैं जब मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि यदि हम विधायकों की सुनने लगे तो ना मास्टर बचे ना डॉक्टर बचे, तो फिर विधायकों की जब सुनवाई नहीं हो रही, वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे, तो कार्यकर्ता कैसे संतुष्ट होंगे? करोड़ों कार्यकर्ता हैं उनकी पार्टी में। तो बिल्कुल, वो तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा है भाजपा का। और जितना बड़ा परिवार होता है, जितने ज्यादा बर्तन होंगे उतनी खटपट भी होती है। और उसके लिए बहुत इच्छा शक्ति चाहिए, वो भाव चाहिए। जो भाव पहले होता था कि देव तुल्य कार्यकर्ता कहा जाता था कई बैठकों में कि भाजपा का देव तुल्य कार्यकर्ता है, पार्टी विद द डिफरेंस कहा जाता था। तो अब पार्टी डिफेंस आ गई है। तो ये परिस्थितियां क्यों बनी? इसी सब में चूंकि BL संतोष संगठन के बहुत बड़े माहिर नेता हैं, जानकार हैं, उनकी बहुत पकड़ है, उनको भेजा गया। मध्य प्रदेश में मुरलीधर राव को भेजा गया है। तो ये सब चीजें हैं कि मध्य प्रदेश का संगठन, संघ भी चाहता है कि मध्य प्रदेश में मजबूती से संगठन काम करे और पार्टी भी चाहती है। एक तरह से ये नागपुर के बाद तो संघ का एक तरह से उप मुख्यालय है भोपाल। आप देखेंगे कि ठेंगड़ी भवन और वो छात्र शक्ति जो भवन बने हैं, वो वहां पर संघ अपना मजबूत यहाँ से संदेश पूरे देश में चलाना चाहता है। लेकिन जब यही कमजोर रहेगा, यही सरकार चली गई, तो तब से चौकन्ने हैं। और जब से देखो, इसलिए सिंधिया को लाए कि कांग्रेस में यदि कोई चमकदार चेहरा है तो उसको और ले आओ, कैसे कांग्रेस मुक्त की तरफ बढ़े और कैसे विदेश मजबूत भाजपा हो पहले जैसी। और इसी के लिए ये सब कवायद चल रही है, क्योंकि
फीडबैक जो नीचे से आ रहा है, वो कार्यकर्ता जो उत्साहित होके जाता था पार्टी कार्यालय, मंत्री बंगलों पे, वो क्यों निराश है? जिनके वर्षों से संबंध थे विधायक और मंत्रियों से, वो जी आजकल उनके पास क्यों नहीं आ रहे? उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? ये सब जो जी फीडबैक है, इसके आधार पर मंत्रियों से 1 to 1 जो चर्चा की है और एक-एक जो समझाइश दी है, मुझे लगता है कि हो सकता है मंत्री सुधरे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कैसे भी हो 5 साल बाद तो आकर उनके बीच जाना ही पड़ेगा, जनता के बीच भी और कार्यकर्ता के बीच भी। बिल्कुल तब ऐसे संबंध ना रहे कि केवल कार्यकर्ता वोट दिलाने के लिए रहे, वो कहीं दूर से भी काम कराने आता है, किसी रिश्तेदार का काम लेके आता है, तो जब उसका काम करोगे तब तो वो चुनाव में कह पाएगा जनता से कि भाई वोट दो, या पड़ोसी से कि वो भी ये समझ पाएगा कि बीजेपी का कार्यकर्ता ये काम करा सकता है। तो ऐसी जो बातें तो हुई है संजीव बहुत जी, जमीनी लेवल की हुई चुनौती है। जैसे कांग्रेस नहीं है अभी फिलहाल, तो चुनौती का भाजपा को अपना ही कार्यकर्ता है कि उसको कैसे संतुष्ट करें। इसके बाद तो दूसरे से लड़ेंगे, क्योंकि अपना ही हथियार जब कमजोर हो जाएगा, असंतुष्ट होकर घर बैठ जाएगा, तो सामने वाले से क्या मुकाबला करेंगे? तो पहले खुद को दुरुस्त करने की है। नहीं, बिल्कुल ये बात है, कार्यकर्ता उपेक्षित है ही। इसके साथ साथ दूसरी चीज ये भी है ब्रजेश की जो कांग्रेस को जिस तरीके से तवज्जो दी गई है, अभी आपने सिंधिया के साथ जो टूटे विधायक आए, उनको सबको आपने बहुत प्रमुखता से लिया है, टिकटें दी, उन्हें जिताने के उन लोगों को दायित्व दिए गए जो जीवन भर उन्हीं से लड़ा करते थे। तो जी सबको अपने अपने भविष्य कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। उसकी एक केवल वो यहाँ राजनीति करने के लिए केवल अकेले इसलिए नहीं आया, उसको लगता है कि हमें भी कभी अवसर हो। देखिए बीजेपी में ये होता रहा है कि एक बहुत अदने से, बहुत ना जानने वाले कार्यकर्ता को भी अवसर दिए जाते रहे हैं। तो ऐसे बहुत से क्षेत्र हो चुके हैं मध्य प्रदेश में जहां उसको लग रहा है कि मेरी तो राजनीति पर ब्रेक लग गया। आप सांची चले जाइए, सांची में आप डॉक्टर गौरीशंकर तेजवार और उनके पुत्र का हाल देख रहे हैं आपकी। आज वो उनके साथ में कितना संकट नजर आ रहा है। बरसों से वो किला लड़ा रहे थे, आज प्रभुराम चौधरी के खिलाफ उनको ना होके उनकी समर्थन करना पड़ा है। आपने जैन मलैया को बाहर कर दिया है, दमोह में उनके बेटे के भविष्य पे प्रश्न लग चुका है। तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे मध्य प्रदेश में इलाके हैं, क्षेत्र हैं, तो सबको अपनी अपनी चिंता है। आप जाइए गुना में, सोचिए कि वो जिसने सिंधिया के जो कभी उस पर निर्भर रहा करते, उनने सिंधिया को हराया। अब आज सिंधिया उनके सामने खड़े हैं केंद्रीय मंत्री बनकर उस सांसद के खिलाफ सामने। तो ऐसे बहुतेरे नेता हैं मध्य प्रदेश में, कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, जिनको अपने अपने भविष्य की चिंता है सता रही। तो अब आपको देखिए, इसी कार्यकर्ता के बल पे ही बीजेपी जीतती चली आई है। उसकी आइडियोलॉजी, उसकी सब तमाम अपनी जगह है, उसके पास में। और कहते भी हैं कि भाजपा को भाजपा ही हराती है, दूसरे नहीं हराते। नहीं, ये है कहीं ना कहीं। देखिए जो कांग्रेस में होता था, कांग्रेस में यही कहा जाता है कांग्रेस को कांग्रेस हराती है। अब वो भाजपा उस तरीके से होने लगी कि भाजपा में जिस तरीके से वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है कार्यकर्ता। और जो दूसरी भी देवदत्त जी कह रहे थे कि आप कितना समय आप केवल और केवल आप उसका उपयोग करते हैं और थ्रो कर देते हैं, उसको उस तरीके की तवज्जो नहीं मिलती। बहुत गिने चुने नेता है, हम देखते हैं कि पहले जो वहां लीडर होते थे, एक एक आदमी का नाम जानते थे, एक एक आदमी से मिलते थे, मिलाते थे। काम होना ना होना अपनी जगह लेके आता है कार्यकर्ता, उसकी अपनी, और दोनों चीजें उसमें कई बार वो प्रोफेशनली भी आता है, उसकी अपनी जो तमाम आप पे पैसा वो खर्च करता था, उसकी वो भी मंशा रहती है कहीं उसका भी अपना घर चल जाए, उसको भी कहीं ऐसा अवसर मिल जाए। ये सब अपनी जगह। लेकिन आप ओवरऑल जो बीजेपी में परिवर्तन आया, उस परिवर्तन में जो खासकर जो कांग्रेसियों को हाथों हाथ लिए जाने लगा है, आप तो आइए और हमें सरकार बनवाइए, आप हमें वहां पर्टिकुलर क्षेत्र में सूट कर रहे हैं तो हम आपको तवज्जो देंगे। ये चीजें बहुत खल रही हैं कार्यकर्ता, और इसीलिए सबसे तो क्या तालमेल नहीं बनने की पूरी वजह यही है कि जो कांग्रेस से आए? नहीं, ये भी है, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। आप अगर हम जाएं पिछले नेपथ्य में 15 साल, आप देखिए ना कितनी बार ब्रजेश जी हमने देखा कि निगम मंडल खाली रहे, जो बहुत दावेदार लोग हुआ करता, जिनकी एक अपनी नीचे दूसरों की फौज होती है जो उसकी मदद करती है, उसको अवसर नहीं मिला। मंत्री पद खाली रहे। तो अनेक कारण है। उन सब कारणों में ये भी नया कारण जो हम कह सकते हैं, कांग्रेस भी उसमें जो जिस तरीके से ले रहे हैं कांग्रेसियों को, और कांग्रेसी जो दूसरों का भविष्य पे कहीं ना कहीं प्रश्न लगा रहे हैं, वो एक भी बड़ा कारण है। तो ओवरऑल बीजेपी को हर तरफ देखना होगा, और उसके पास अभी आज की तारीख में कांग्रेस से ज्यादा बड़ी चुनौती उसका कार्यकर्ता, ये बात बिल्कुल सही। तो दुबे जी, हम इस बैठकों के बाद बदलाव देखेंगे? मंत्री आपको बीजेपी कार्यालय में बैठे हुए दिखेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करते हुए दिखेंगे, जिलों में दौरे पे दिखेंगे? क्या आपको उम्मीद है कि ये कसावट जो लाई जा रही है इसका असर दिखेगा? देखिए, इस बार जिस टोन में कहा गया है, जिस लहजे में कहा गया है, और सीधा सीधा भी कहा गया है, टिकट तक की काटने तक की बातें हुई हैं इशारों में, तो मुझे लगता है कि जिनको अपना भविष्य ठीक रखना है वो सुधरे। लेकिन आपने और हमने देखा है कि पिछले 15 सालों में कई बार सत्ता संगठन भाजपा संघ समन्वय की बैठक हुई, और उसमें हर बार ये हिदायतें दी गई। लेकिन एक जो रहता है रवैया, वो
वैसे ही रहता है। पार्टी नेताओं का जो एक चिंतन करने वाला वर्ग था और जो बारीकी से वो वर्ग भी गायब रहा। पहले तो आप देखो वो प्रदेश प्रभारी एनएसएस मुद्दे आते ही नहीं थे, बहुत कम आते थे, एक आध बैठक बिल्कुल। लेकर चले गए। अभी जो आए हैं लोग वो इसीलिए आए हैं क्योंकि 1.5 साल जब बीजेपी सत्ता में नहीं रही और जब उसके प्रदेश कार्यालय में सन्नाटा छाया रहा, वो पार्टी के नेताओं को बहुत अखरा कि आखिर 15 साल के बाद यदि 1.5 साल में ही पार्टी कार्यकर्ताओं का मोह भंग हो गया तो ऐसी कौन सी वजह है। यही कारण है कि अब अभी 2 साल है, मतलब नवंबर दिसंबर 23 में चुनाव होंगे, लेकिन पार्टी अभी से ऐसी तैयारी कर रही है जैसे अगले महीने चुनाव हो। और हो सकता है कभी बीच में नगरीय निकाय या पंचायत चुनाव हो जाए तो उसमें भी पार्टी क्या करे, क्योंकि पिछले अनुभव ठीक नहीं है पार्टी के, चाहे दमोह के हो चाहे 4 सीटों पे अभी हाल ही में जो उपचुनाव हुए। इस कारण पार्टी बहुत गंभीरता से ले रही है और एक एक विधायक को 1 to 1 समझाया गया है, मंत्रियों को समझाया गया है और मुझे लगता है कि कुछ तो परिवर्तन आएगा क्योंकि उनको ऐसा साफ साफ भविष्य दिखाया गया है कि हर एक उसको भी समझ में आ जाएगा, चाहे किसी को सत्ता का कितना भी अहंकार हो, कि अभी आपको 1 साल बाद उन्हीं कार्यकर्ताओं से काम लेना है, उन्हीं जनता के बीच वोट लेने जाना है। यदि आज आप उनकी नहीं सुनेंगे तो फिर आप उनसे किस मुंह से काम करने के लिए कहेंगे। ये बात लेकिन किसी दुबे को भी जी, समझ में आ सुरताल सकती कैसे है। बैठेंगे? एक तरफ आपका युवा संगठन है, युवाओं में जोश होता है, और आपके पास जो सरकार है उसमें आप देखिए उम्र किस पार पे पहुंच गए हैं, उनके पास अनुभव है, तो ये तालमेल बिठाना थोड़ा टेढ़ा नहीं लगता आपको? देखिए, जोश और होश का समन्वय ही वो दिखाता है कि पार्टी सही चल रही है। आप बुजुर्गों को या जो वरिष्ठ नेताओं को उनके अनुभव को इग्नोर नहीं कर सकते। जी। उनकी इतने लंबी यात्रा रही है, इतने मंत्री रहे हैं वो, कि उनके 10-15 हजार वोट किसी भी जिस विधानसभा से वो चुनते रहे, उनके निजी संबंध बन जाते हैं। तो आप उनको एक तरफ नहीं फेंक सकते, इसमें समन्वय बनाने की दृष्टि है। दरअसल भाजपा इस समय एक पीढ़ी परिवर्तन के दौर से, जो एडजस्टमेंट के दौर से, जो बाहर से लोग लाए, एक प्रसव पीड़ा जैसी गुजर रही है। वो कष्ट अनुभव कर रही है पार्टी इस समय। उसको एडजस्ट करने में स्वाभाविक समय लगेगा क्योंकि जिन क्षेत्रों में आए हैं लोग, उनके स्थान पर जिन लोग को विस्थापित किया गया, वो कष्ट अभी धीरे धीरे होगा। और एकदम से यदि पार्टी ने सभी अनुभवों को या वरिष्ठों को किनारे लगा दिया, कहीं पार्टी न किनारे लग जाए, क्योंकि मलैया की उपेक्षा करके दमोह की हार देख ली है पार्टी ने, और इसी तरह बागरी के परिवार की उपेक्षा करके रैगांव में देख लिया है। नंद कुमार चौहान के परिवार की उपेक्षा करने के बाद 2,80,000 की जीत 80,000 पे आ गई है। तो ये भी है कि आपको समन्वय बनाना पड़ेगा, सभी को इग्नोर नहीं कर सकते। आप धीरे धीरे कुछ हटाओ कुछ लाओ, ऐसा करके आप एकदम से करेंगे तो वो स्वर तभी आते हैं किसी वीणा में, या तो तार बिल्कुल सही एडजस्ट हो। यदि आपने ज्यादा कस दिए तो टूट जाएंगे और ढीले कर दिए तो स्वर भी नहीं आएंगे। तो उसके लिए अनुभव की आवश्यकता है और समन्वय बनाने की आवश्यकता है कि कहाँ किसको पीछे करना, किसको आगे करना। कुल मिला के मैदान में जिनकी पकड़ है, ये पार्टी के पास सब सोर्स है, उनको पता चलता है कि चलिए, किसके पास समन्वय कार्यकर्ता बनाने की जीने मरने जरूरत के लिए है तैयार क्योंकि आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन भाजपा ने जिस तरह से मार्गदर्शन मंडल बनाया है तो उसको विचार करने की जरूरत है कि उसके जो मार्गदर्शन मंडल में जिन नेताओं को भेजा जा रहा है उनकी संगठन में क्या उपयोगिता हो सकती है। फिलहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सरकार को तो अधिकारियों पर लगाम कसने की जरूरत है और संगठन को सरकार और सत्ता में तालमेल बिठाने की, तो दोनों कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है सफलता मिले और संगठन फिर हम भाजपा का उसी तरह से देखें जिस तरह से पहले था, मजबूत और सरकार पर अपनी पकड़ बनाने वाला। तो संगठन भी कोशिश कर रहा है और सरकार भी कोशिश कर रही है, दोनों के सुरताल मिलें। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।